हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है क्यूब। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टीरियस रूम में एक आदमी जागता है और ये रूम क्यूब की तरह होता है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। जैसे ही ये शख्स बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो रूम के अंदर रेड लाइट जलने लगती है और रूम की दीवारों से पिलर निकलने लगते हैं और एक पिलर इस आदमी की बॉडी के आर पार हो जाता है जिससे इसकी मौत हो जाती है। इधर हम दूसरे मिस्टीरियस रूम में 3 लोगों को देखते हैं और इनका नाम शिंजी, यूची और चिहारू होता है। चिहारू इन सब में सबसे छोटा होता है और इन सभी को कोई आइडिया नहीं है कि ये यहाँ कैसे और क्यों आए, और इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इनके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ से जिंदा वापस निकलना नामुमकिन है। दरअसल ये एक भूल भुलैया है जो खतरों से भरी हुई है, क्योंकि इसके हर एक कमरे में जानलेवा सेंसर लगा होता है। तभी एक दरवाजा खुलता है जिसमें से हिरोशी निकलता है जो बिना किसी से बात किए ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर का दरवाजा खोल देता है, जिसमें से एक लाश निकलती है जो उसी आदमी की होती है जिसकी मौत पिलर लगने से हुई थी। सभी लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं। तभी एक और दरवाजा खुलता है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और इसका नाम अशोका होता है। शिंजी डर की वजह से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर जब वो दरवाजा खोलने लगता है तो हिरोशी उसे पीछे हटाकर खुद आगे बढ़ जाता है और दूसरे रूम में जाने से पहले वो अपना शूज नीचे फेंक देता है जिससे सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और जूते में आग लग जाती है। और अब सभी को समझ आ जाता है कि गलत रूम में जाने से इनकी जान भी जा सकती है। इन्हें बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए रूम को चेक करने के लिए ये लोग अपने शूज का इस्तेमाल करते हुए एक रूम से दूसरे रूम जाने लगते हैं। इसी दौरान शिंजी कुछ सवाल हिरोशी से पूछता है, पर हिरोशी उसे चुप रहने के लिए कहता है और आगे बढ़ते हुए इनकी मुलाकात काजुमासा से होती है। काजुमासा इन लोगों से कहता है कि उसे शुरू से ही इस बात पर यकीन था कि काजुमासा को बचाने के लिए कुछ लोग जरूर आएंगे, पर जब काजुमासा को पता चलता है कि ये लोग भी इसी की तरह यहाँ फंस चुके हैं तो काजुमासा निराश हो जाता है। इसके बाद ये सब एक साथ दूसरे रूम में जाने लगते हैं। इसी बीच इन्हें 9 डिजिट का एक कोड मिलता है, पर इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। इसके बाद यूची को दूसरे रूम को चेक करने के लिए कहा जाता है कि कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है। रूम चेक करने के लिए यूची अपना शूज नीचे फेंकता है और जल्द ही ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। रूम में आते ही लाइट बंद हो जाती है और तेज नुकीले ब्लेड इनकी तरफ आने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए यूची डर की वजह से दरवाजे के पास ही जाम हो जाता है। जल्द ही हिरोशी एक दरवाजा खोल लेता है और सबको उस दरवाजे से नीचे भेज देता है और सभी की जान बचा लेता है। नीचे आने के बाद वो यूची पर गुस्सा करता है, क्योंकि यूची की लापरवाही से सबकी जान जा सकती थी, क्योंकि इसने जल्दबाजी में सेंसर के एक्टिवेट होने से पहले ही रूम को सेफ बताते हुए सबको रूम के अंदर ले आया। थोड़ी देर बाद चिहारू उन सभी कोड को लिखने लगता है जो इसने अलग अलग रूम से याद किए हैं, और जल्द ही चिहारू को पता चल जाता है कि इन कोड की मदद से ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सभी नंबर को अलग अलग डिवाइड किया गया है। यूची एक कोड की मदद से दूसरे रूम में चला जाता है बिना अपनी जान की परवाह किए बिना, पर इस बार यूची कोड की मदद से एक सुरक्षित कमरे तक पहुंच जाता है और इसी तरह ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आखिर में ये सभी लोग उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग निकल कर आए थे। गुस्से में काजुमासा जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज से दूसरे रूम का सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और रूम से इलेक्ट्रिक लेजर निकलने लगती है जो कुछ ही सेकंड में इंसानों के टुकड़े कर सकती है। इसलिए इन्हें बिना आवाज किए इस रूम से आगे बढ़ना होगा। सभी लोग खामोशी के साथ धीरे धीरे इस रूम से दूसरे रूम जाने लगते हैं, पर गलती से शिंजी का शूज नीचे गिर जाता है जिससे सेंसर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। काजुमासा मरते मरते बच जाता है। फिर काजुमासा शिंजी को भला बुरा कहता है, क्योंकि शिंजी की वजह से काजुमासा मरते मरते बचा है। इसके बाद चिहारू कोड की मदद से नंबर्स और क्यूब का पूरा स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि ये सभी कमरे एक बड़े से क्यूब में हैं। बस उन्हें अब कोड को डिकोड करके बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढना होगा। तभी रूम की रेड लाइट ऑन हो जाती है और दीवारों से जहरीली गैस आने लगती है, पर जल्द ही ये लोग दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर ये सभी लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब शिंजी दरवाजा खोलता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपने सामने फिर से उसी आदमी की लाश को देखता है जिसकी मौत पिलर लगने से हुई थी। इसका मतलब ये लोग सर्कल पैटर्न से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए ये घूमते हुए वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। पर शिंजी कहता है कि क्यूब के अंदर के रूम घूम रहे
रहे हैं। सभी लोग अपने बचने की उम्मीद को खोते जा रहे हैं, पर हिरोशी सबका हौसला अफजाई करते हुए सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। हिरोशी और यूची पहले ऊपर जाते हैं ताकि ये बाकी लोगों को ऊपर आसानी से ले सकें। इसी दौरान यूची हिरोशी से पूछता है कि क्या उसका इस भूल भुलैया के बाहर कोई इंतजार कर रहा है, जिस पर हिरोशी जवाब देता है कि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है, इसलिए हिरोशी को अपनी वाइफ के पास वापस जाना होगा, चाहे हिरोशी को उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद ये दोनों बाकी लोगों को ऊपर लाने लगते हैं, पर अचानक बहुत तेज झटका लगता है, जिसकी वजह से चिहारू ट्रैप रूम में चला जाता है। चिहारू को बचाने के लिए यूची उसके पीछे ट्रैप रूम में पहुंच जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक लेजर होती है। यूची चिहारू को बचा लेता है। इन्हें मुसीबत में देखकर हिरोशी भी इन्हें बचाने के लिए आ जाता है और जल्द ही इन दोनों को यहाँ से निकालने लगता है, पर इन्हें बचाते हुए हिरोशी खुद मारा जाता है। हिरोशी की मौत से सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं, जबकि यूची नंबर को जोड़ने में लग जाता है और नंबर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता है, जिसकी मदद से ये बाहर जा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग एक कमरे में आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि ये लोग काफी थक चुके हैं। इसी बीच काजुमासा कहता है कि शायद ये जो भी हो रहा है ये उसके पापों की सजा है जो उसे मिल रही है, क्योंकि उसने काफी लोगों को धोखा दिया और इस सजा का वो हकदार है। तभी अचानक नीचे से मेटल पाइप्स ऊपर आ जाते हैं और रूम दो हिस्सों में हो जाता है। एक तरफ काजुमासा के साथ शिंजी होता है और इसकी दूसरी तरफ अशोका, चिहारू और यूची होते हैं। काजुमासा खुद को और शिंजी को आगे छोड़कर इन्हें आगे बढ़ने को कहता है। बाकी लोग भी इन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी आगे बढ़ने पर ये एक रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये देखते हैं कि इस रूम में काफी बड़ी स्क्रीन है, जिसमें यूची को उसके छोटे भाई हिरोटो को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के जुल्मों से बचने के लिए सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और यूची उसे ऐसा करने से रोकता है, पर वो यूची की बात नहीं मानता और वो सुसाइड कर लेता है। और यूची अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। इधर हम काजुमासा और शिंजी को देखते हैं, जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। काजुमासा जैसे ही नीचे देखता है तो शिंजी दरवाजा काजुमासा के सर पर जोर से मारता है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम चिहारू को देखते हैं, जो यूची से कहता है कि तुम कायर हो, क्योंकि तुम अपने भाई को बचा नहीं पाई। ये बोलकर चिहारू नीचे कूद जाता है, पर यूची चिहारू को बचा लेता है और चिहारू के ऐसा करने से यूची को अच्छा महसूस होता है। भले ही वो अपने भाई को नहीं बचा पाया, पर यूची ने चिहारू को बचा लिया। तभी अशोका बताती है कि वो लोग क्यूब के मेन दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। दरवाजे से बाहर देखने पर उन्हें काफी अंधेरा नजर आता है और इन लोगों को एक क्यूब रूम भी नजर आता है, जो एक लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे काम कर रहा है। इन लोगों का मानना है कि ये इन्हें बेसमेंट तक पहुंचाएगा। यूची नंबर कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक आगे बढ़ता है और आगे जाने पर इन्हें शिंजी मिलता है, जिस पर काजुमासा का खून लगा होता है, जो इन्हें बताता है कि काजुमासा एक ट्रैप के चलते मारा गया। थोड़ी देर बाद शिंजी इन्हें एक ट्रैप रूम में ले आता है, जहां शिंजी खुलासा करता है कि उसने ही काजुमासा को मारा है। खतरा देखते हुए जल्दी ये तीनों कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिंजी यूची को मारने के इरादे से उस पर अटैक कर देता है। यूची पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर शिंजी बताता है कि वो एक स्टोर में काम करता था, जहां पर वो अपने बॉस के साथ साथ कस्टमर की भी डांट सुनता था। इसलिए शिंजी अब लोगों से नफरत करने लगा और जब काजुमासा ने उसे गुस्से में डांटा, तब शिंजी की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। शिंजी यूची का गला घोटकर मारना चाहता है। तभी यूची को उसकी छोटे भाई की याद आती है, जो उसे लड़ने के लिए कहता है। यूची अपनी पूरी ताकत लगाकर शिंजी को रोक लेता है, पर रूम का सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। सबको बचाने के लिए यूची अपना बलिदान दे देता है, जिससे चिहारू बुरी तरह रोने लगता है। अशोका और चिहारू लिफ्ट रूम तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बेसमेंट तक पहुंचा देती है। अशोका चिहारू को तो बाहर भेज देती है, पर खुद बाकी लोगों को बचाने के लिए रुक जाती है और फाइनली चिहारू इससे बाहर निकल आता है। इधर हम यूची को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है। यूची को अभी भी उम्मीद है कि वो इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है। इधर हम अशोका को देखते हैं, जो एक साइबोर्ग होती है, जो सभी मरे हुए लोगों का डाटा सेव कर रही होती है और बाकी बचे हुए लोगों पर नजर रख रही होती है। दरअसल इस क्यूब को इंसानों की सोचने और समझने की क्षमता को चेक करने के लिए बनाया गया, इसलिए यहाँ दूसरे लोगों को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है और अशोका ठीक ऐसे ही इन लोगों से मिलती है जैसे ये पहले लोगों से मिली थी। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।